गर्मी बहुत ज्यादा है यार, आज पसीना बहुत आ रहा है तो इग्नोर करना। यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अगर ऐसी कंट्रीज से अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लाना चाहते हो ना, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब YouTube के ऊपर ना कभी एक ऐसा वीडियो जरूर देखा होगा तुम लोगों ने कि जिसके अंदर कोई बंदा बता रहा हो कि कैसे वो इंटरनेशनल ब्लॉगिंग करके ना लाखों रुपए अर्न कर रहा है। अब ये बात ना बिल्कुल सच भी है। अब जहां पे अगर इंडिया में हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं, आपको पता होगा कि $100-200 जनरेट करने के लिए भी हमें कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। वहीं पे जो ये इंटरनेशनल ब्लॉगर्स हैं भाई, ये हजारों डॉलर्स के अंदर अर्न कर रहे हैं। और यही चीज देख के ना बहुत सारे लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब यार अट्रैक्ट हो भी क्यों ना, हम ब्लॉगिंग क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं ताकि थोड़ा एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट हो, थोड़ी हमारी जो इनकम है वो बढ़ जाए। लेकिन एक रियलिटी ये भी है कि इस वीडियो को बनाने से पहले ना मैंने YouTube के ऊपर रिसर्च करा, ये फाइंड करने के लिए कि क्या ऐसा कोई वीडियो प्रेजेंट है जिसके अंदर कोई बता रहा हो कि आपको स्टार्टिंग कैसे करनी है, वेबसाइट पे किन चीजों का ध्यान रखना है, कौन कौन से टूल्स लगेंगे और प्रमोशन कैसे करना है। पर भाई एक सिंगल वीडियो नहीं मिला मुझे। कोई कह रहा है रेडिट पे काम कर लो, कोई कह रहा है कोरा पे कर लो, सब मिसलीड कर रहे हैं। लेकिन थैंकफुली इस वीडियो में आपको सारी चीजें मिलेंगी। और कुछ दिनों से ना जनता की और जो मेरी YouTube की फैमिली है उसकी इतनी ज्यादा मेरे पास ये वीडियो बनाने की रिक्वेस्ट आ रही थी ना कि मैं और वीडियोस पे काम कर रहा था। मेरे को वो सब कुछ छोड़ के ना ये वीडियो तुम्हारे लिए पहले बनाना पड़ा। अब मैंने अपना काम कर दिया, मैं वीडियो बना चुका हूं। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और जो बाकी का वीडियो है ना वो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि अगर आपको कोई भी फॉरेन कंट्री आपको वो टारगेट करनी है, आपको उस कंट्री का ट्रैफिक लाना है, तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब इस वीडियो के अंदर ना मैं मेनली यूएसए का एग्जांपल लेने वाला हूं कि अमेरिकन कंट्री के अंदर अगर आपको रैंक करना है तो आप कैसे करोगे। और जो मेथड है ना आप किसी भी कंट्री के अंदर कर रहे हो वो बिल्कुल सेम रहने वाला है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो आप बिल्कुल बेझिझक इसको फॉलो कर सकते हो। सो स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको अपना पर्सनल रिजल्ट दिखाता हूँ। सो मेरा एक क्लाइंट था जिसके लिए मैं 5-6 महीने से काम कर रहा हूँ और उसकी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट थी कि उसको ना सिर्फ यूएसए के अंदर ही रैंक करना है। तो मैं आपको कुछ रिजल्ट दिखाता हूँ, उसके बाद आपको बेटर आइडिया लगेगा। अब मैंने अपने ना EHREF के अंदर लॉगिन कर लिया है और ये ना मेरे क्लाइंट की वेबसाइट है। ऑब्वियसली यार मुझे हाइड करनी पड़ेंगी ये कुछ चीज़ें, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी उसके अंदर होती है, तो सारी चीज़ें मैं रिवील नहीं कर सकता, लेकिन एटलीस्ट मैं तुम्हें रिजल्ट में दिखा सकता हूँ। तो ये देखो कि कीवर्ड्स की ग्रोथ तुम देखो, अराउंड 159 कीवर्ड्स जो है ना वो रैंक कर रहे हैं। जो वेबसाइट है उसके अंदर लाइक अराउंड 10-15 पेजेस हैं। मेजरली जो पेजेस हैं ना वो सारे प्रोडक्ट के पेजेस हैं। और जो कीवर्ड की डिफ़िकल्टी है ना वो अराउंड 40 to 50 है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है। थोड़ा और दिन इस पर कुछ काम करेंगे ना तो हमें ट्रैफिक भी दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब कंसोल में आपको दिखाता हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ जो इंप्रेशंस है वो हमें कहाँ से मिल रहे हैं। सो ये मैंने अपने कंसोल के अंदर अब लॉग इन कर लिया है और पिछले 6 महीने का ना रिजल्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं। सो अराउंड मैंने यहाँ पे जो है स्टार्ट करा था और हमारे पास कितने इंप्रेशन आ रहे थे, देखो 40-50 के आसपास हमारे पास आ रहे थे। और करंटली वो बढ़ के हो चुके हैं अराउंड, आप देखो कि अराउंड 2000 के आसपास डेली के इंप्रेशन आ रहे हैं। कुछ क्लिक्स भी आ रहे हैं लेकिन क्लिक्स अभी कम हैं। और यहाँ पे देखो यूनाइटेड स्टेट्स से हमारे पास सबसे ज़्यादा इंप्रेशन है, उसके बाद इंडिया, साउथ कोरिया, रशिया, यूके और बाकी कंट्रीज़ हैं। देखो इंडिया का भी इसमें आ रहा है क्योंकि यार हम दुनिया की सबसे बड़ी जो है लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, तो डेफिनेटली कुछ हमारे पास इंप्रेशन क्लिक्स तो आएंगे। लेकिन हमारा जो इंटेंडेड टारगेट ऑडियंस है वहाँ से हमें जो है मेजॉरिटी ऑफ इंप्रेशंस एंड जो है क्लिक्स भी हमें मिल रहे हैं। सो इससे तुम्हें एक आइडिया लग गया होगा कि जो मैं तुम्हें चीज़ें बताने वाला हूँ ना वो ऐसे ही नहीं है, उनको मैंने इंप्लीमेंट करा है, उसके बाद मेरे को रिजल्ट मिला है। और जो मेरी फाइंडिंग्स है ना मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो डेफिनेटली ये मेथड है, अगर आप इसको फॉलो करोगे ना तो ये आपके लिए 100% वर्क करेगा। अब हमारे पास क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सारे जो ब्लॉगर्स हैं वो इंटरनेशनल ब्लॉगिंग के ऊपर इतने ज़्यादा पागल क्यों हैं, वो क्यों दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर जो है अपना ब्लॉग सेटअप करना चाहते हैं, अपनी वेबसाइट वहाँ पे रैंक करना चाहते हैं। तो जो इसका आंसर है ना वो काफ़ी सिंपल है। अब अगर आप लोगों का एडसेंस जो है अप्रूव हो रखा है तो आपको एक टर्म का जो है ना आइडिया होगा, CPC। ये होता है हमारा कॉस्ट पर क्लिक। अब ये ना एक एवरेज है जितनी भी कैटेगरी नीश होती है ना उनका मिला के, कि मिनिमम अगर किसी ने आपकी एड्स के ऊपर, आपकी वेबसाइट के ऊपर ऐड पे क्लिक करा ना तो आपको कितने पैसे मिलेंगे सिर्फ एक क्लिक के। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, कई कई कीवर्ड ऐसे भी होते हैं कि जिनके आपको ना 50-50, $60-60 तक मिलते हैं, बस ये एक एवरेज है। अब मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई है
अब यहाँ पे ना क्लियरली देख सकते हो कि यूएसए के अंदर अगर कोई भी बंदा आपकी वेबसाइट पे क्लिक कर रहा है ना, तो आपको ना 59.60 पैसे यानी ऑलमोस्ट आपको 60 रुपए मिलेंगे सिर्फ एक क्लिक के। वहीं पे यूके में आपको 39 मिलेंगे, कनाडा में 37 और ऑस्ट्रेलिया में 46.50। अब वीडियो को पॉज करो और कमेंट में जाके ना लिख के बताओ मुझे, तुम एक अंदाजा लगाओ कि इंडिया में कितने मिलते होंगे। सो लिख दिया। सो इसको रिवील करता हूं। सो इंडिया में हमें मात्र 5.70 रुपए हमें मिलते हैं। सो ये है मेन रीजन। यानी कि अगर आप लोग जो है ना यूएसए जैसी कंट्री पे काम कर रहे हो तो इंडिया से 10 गुना ज्यादा पैसे आप लोग कमा सकते हो। तो यही एक मेन रीजन है जिसकी वजह से जो है ना हर दूसरा ब्लॉगर जो है वो अपनी खुद की कंट्री को छोड़ के बाहर की कंट्री को टारगेट करना चाहता है। सो अब मैं अज्यूम करता हूं कि आप लोग भी जो है ना यूएसए के अंदर अपनी वेबसाइट जो है आप उसको रैंक कराना चाहते हो, तो बिल्कुल अर्ली स्टेजेस से हमें बिल्कुल पहले दिन से ही ना कई चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा और उन चीज़ों को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोगों का ना पहले से ही ब्लॉग है तो आप सिंपली क्या करो कि आप इन चीज़ों को देखो और आप ये देखो कि आप कितनी चीज़ों को जो है आपने फॉलो करा है। सो हमारी जो पहली चीज जिसका हमें ध्यान रखना है ना वो है हमारा CCTDL। ये हमारा होता है कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन। तो जो हमारी पहली रिक्वायरमेंट होगी ना, आपको एक टॉप लेवल डोमेन आपको चाहिए होगा। अब हमारे टॉप लेवल डोमेन्स क्या होते हैं? जनरली .com, .org, .info ये हमारे ना टॉप लेवल डोमेन्स के अंदर कंसीडर होते हैं। अब इसको ना एक डिटेल्ड एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। अब अगर आप लोगों को जो अपनी वेबसाइट है वो किसी स्पेसिफिक कंट्री में रैंक करानी है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होगा कि आपको ना उस कंट्री का डोमेन नेम मिल जाए। अब जैसे कि अगर मैं इंडिया में बैठा हुआ हूं, अगर मैं चाहता हूं कि मैं गूगल को हिंट दूं कि मैं इंडिया में वेबसाइट मेरे को रैंक करानी है, तो क्या करूंगा? मैं .in जो डोमेन है मैं उसको परचेज कर लूंगा। सिमिलरली क्या अगर आपको कनाडा में करनी है तो उसका होता है .ca डोमेन होता है, यूएसए का .us होता है, ऑस्ट्रेलिया का .au होता है। अब अगर मेरे को इन कंट्रीज का डोमेन मिल जाए ना, तो बिल्कुल जो मेरी स्टार्टिंग है ना, इससे बढ़िया स्टार्टिंग तो हो ही नहीं सकती। लेकिन इसमें ना एक प्रॉब्लम है। अगर आपको इन कंट्रीज का डोमेन नेम चाहिए होगा तो आपको ना इन कंट्री का सिटीजन होना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? हम .com का यूज करेंगे। तो हमारी पहली रिक्वायरमेंट है कि आप अगर इंटरनेशनल ब्लॉगिंग कर रहे हो ना, तो आपको सिर्फ परचेज करना है .com। तो से आप लोगों का कोई ब्रांड है और आप लोग चाहते हो कि आपका ब्रांड है ना यूएसए के अंदर रैंक करे, तो आप लोग क्या करोगे उस सिनारियो के अंदर? क्योंकि आपकी तो ऑलरेडी एक ब्रांड जो है वो एस्टेब्लिश्ड ब्रांड बना हुआ है। तो सिंपली 2-3 चीज़ों का हम है ना यूज़ कर सकते हैं। पहली चीज़ है कि आप एक है ना सब डोमेन बना सकते हो। अब सब डोमेन क्या होता है कि आप डोमेन के आगे ना आप जैसे कि .us जो है करके आप एक सब डोमेन बनाओगे और उसके अंदर यूएसए टाइप की वेबसाइट बनाओगे और अपने जो प्रोडक्ट्स वगैरह जो सर्विसेज हैं वो आप वहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हो और यूएसए के अंदर आप रैंक करा सकते हो। दूसरी चीज़ है डायरेक्टरी, यानी कि क्या कर सकते हो? सिंपली आपका जो भी डोमेन नेम होगा स्लैश करके .us आपने कर दिया और डायरेक्टरी करके आप उसके ऊपर एक नई वेबसाइट जो है ना वो होस्ट कर सकते हो। और एक ये मेथड होता है कि लैंक करके इक्वल्स टू -us, ये हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गूगल अब इसको रिकमेंड नहीं करता तो मैं भी नहीं करूँगा। बाकी ये 2 जो चीज़ें वो देख सकते हो। और तीसरी एक चीज़ होती है कि सिंपली आप क्या कर सकते हो कि blogging.usa.com भी आप खरीद सकते हो। इनके कुछ प्रोज भी हैं, इनके कॉन्स भी हैं। तो प्रो क्या है? देखो कि आपकी जो सेम होस्टिंग है आपकी वो यूटिलाइज हो जाएगी। जो एग्जिस्टिंग आपकी अथॉरिटी होगी ना, उसमें से थोड़ी अथॉरिटी भी है ना इस केस के अंदर पास होती है। लेकिन इसका कौन क्या होता है? अब जरूरी नहीं है कि अगर आपने जो है एक सब डोमेन खरीद लिया तो गूगल उसको एज अ ट्रीट करेगा। अगर आपने यूएसए लगा दिया यूएसए में रैंक करेगा, वो इस यूएस को ना अस भी समझ सकता है। सो इसके प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं। और इसकी एक टेक्निक होती है href लैंक का यूज करके जो है ना हम गूगल को बेसिकली हिंट्स दे सकते हैं, उसको हम आगे देखेंगे। अब आप लोगों को ना एक चीज पता लग गई है, अगर इंटरनेशनल ब्लॉगिंग करनी है तो .com का यूज करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये होता है हमारा इंटरनेशनल डोमेन। ठीक है, अब मूव ऑन करते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे। अब दूसरी चीज है सर्वर की लोकेशन। अब ये चीज भी ना बहुत ज्यादा मैटर करेगी। अब इसको ना एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। से फॉर एग्जांपल आप क्लासरूम के अंदर बैठे हो और आपको प्यास लगती है। अगर आपके पास पानी की बोतल होगी ना, आप उठाओगे उसे और पी लोगे। लेकिन अगर आपके पास पानी की बोतल नहीं होगी, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको क्लासरूम के बाहर जाना पड़ेगा, वाटर कूलर के पास जाना पड़ेगा। उसके बाद आप पानी पियोगे, फिर आप अपने दोबारा बेंच पे आके बैठोगे। तो किसके अंदर आपको जो है कम टाइम लगा? अगर आपके पास पानी था तो आपको कम टाइम लगा ना। तो सेम चीज ना हमारी सर्वर के अंदर भी होती है। से फॉर एग्जांपल आपकी ऑडियंस जो है वो यूएसए के अंदर है। अगर आपका जो डेटा सेंटर है ना वो यूएसए के अंदर होगा, तो जो डेटा ट्रांसफर होगा ना यूजर को,
वो जल्दी जो है यूज़र के पास पहुंचेगा। हालांकि जो डेटा ट्रांसफ़र की स्पीड होती है ना, वो हमारी लाइट की स्पीड के बराबर होती है, लेकिन स्टिल उसके अंदर जो है ना मिली सेकेंड्स का जो है डिफरेंस होता है। अब वहीं आपने जो है अपना सर्वर अगर एशिया के अंदर खरीदा होगा तो क्या होगा, पहले वो एशिया के थ्रू जो है वो यूएस के डेटा सेंटर पे ट्रांसफ़र होगा, फिर उसके बाद जो है वो यूज़र के पास जाएगा, और इस प्रोसेस में थोड़ा सा डिले होता है। तो ये जो एक प्रैक्टिस है ना, इसको भी आप अपना सकते हो। अब मैंने भी ना एक होस्टिंग जो है वो परचेज करी हुई है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो मेरा डेटा सेंटर है ना वो यूएस के अंदर है। अब मैं ना नेमचीप की होस्टिंग यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये ना मल्टीपल लोकेशंस पे ना डेटा सेंटर इसके अवेलेबल हैं, और अब तक मेरे को ना इस होस्टिंग से कोई भी इशू नहीं आया है। तो आप लोग ना आंख मीच के इस पे भरोसा कर सकते हो। इसका जो अफिलिएट लिंक है ना वो मैं नीचे डाल दूंगा, मेरे को 5-10 रुपये बच जाएंगे और आपको भी डिस्काउंट मिल जाएगा। सो आप लोग ना एक्सप्लोर कर सकते हो अगर आप चाहो तो। बाकी आप अपना रिसर्च कर सकते हो, अगर कोई आपको और बढ़िया आपको होस्टिंग मिलती है तो आप उसके साथ भी जा सकते हो। सो यहाँ पे आपको पता लग गया कि सर्वर की लोकेशन जो है ना वो भी मैटर करेगी। अब एक स्टेप और अगर आपको आगे जाना है ना, तो आप क्या कर सकते हो कि आप अपना ना यूनिक आईपी एड्रेस भी खरीद सकते हो। उसका बेनिफिट क्या होगा, देखो अगर आप शेयर्ड होस्टिंग खरीदते हो ना, उसके अंदर एक जो हमें आईपी मिलता है उसके अंदर ना मल्टीपल वेबसाइट भी होस्ट हो सकती हैं। तो जनरली क्या होगा कि फॉर एग्जांपल कोई वेबसाइट होगी इंडिया से होगी, कोई पाकिस्तान से होगी, मे बी कोई यूरोप से होगी, कोई कनाडा से होगी, तो एक ही हमारा जो आईपी एड्रेस है ना उसके अंदर काफ़ी सारी वेबसाइट्स जो हैं वो होस्टेड होती हैं। ये एडवांस जो है ना हमारा टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आता है। तो आप क्या कर सकते हो कि आप अपना एक यूनिक जो आईपी एड्रेस है वो परचेज कर सकते हो, जिसके अंदर सिर्फ आपकी जो वेबसाइट है ना वो होस्टेड होगी। तो ये एक पॉसिबिलिटी है, बाकी ऑप्शनल है, आप इसको फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हो उसके बारे में रिसर्च करके। अब जो तीसरी चीज आती है ना हमारी, वो है लैंग्वेज टारगेटिंग। अब कुछ टाइम पहले क्या होता था, टू बी एग्जैक्ट हमारा 24 अगस्त 2022 से पहले हमें ना सर्च कंसोल के अंदर गूगल को बता सकते थे कि भाई हम इस कंट्री के अंदर रैंक करना चाहते हैं। सो गूगल ने ना अब उसको बंद कर दिया है। अब उसकी जगह ना हमें 2-4 चीज़ें होती हैं जिनका हम यूज़ करके ना गूगल को हिंट दे सकते हैं कि बेसिकली हम इस कंट्री से बिलोंग करते हैं और आप हमारी इस कंट्री के अंदर जो है वेबसाइट को रैंक करो। तो अब उन चीज़ों को हम देखते हैं कि वो क्या चीज़ें होती हैं। सो एक चीज़ है ना, मेक श्योर करना जो आपका ब्लॉग या वेबसाइट जब भी आप सेटअप करो ना, तो उसके अंदर जो पहली लाइन हो उन दोनों में से कोई एक ज़रूर प्रेजेंट होनी चाहिए। इससे हमें ये पता लगता है कि जो आपकी वेबसाइट है ना वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर है, और अगर स्पेसिफिकली आपकी वेबसाइट यूएस बेस्ड है ना तो आप इसको भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज क्या कर सकते हो कि जो आपका ओजी प्रॉपर्टी होती है, मेटा प्रॉपर्टी होती है, उसके अंदर हम जो कंटेंट है उसको EN US भी डाल सकते हैं। बेसिकली इसके अंदर ना काफ़ी चीज़ें होती हैं, ऑथर इमेज वगैरह होती है। इससे जो आपका URL होता है ना, आपने देखा होगा कभी ट्विटर पे डालते हो तो ऑटोमेटिक उसका थंबनेल वगैरह और डिटेल्स आ जाती हैं। सो बेसिकली वो चीज़ होती है। ये ऑप्शनल है, लाइक एक एडिशनल पॉइंटर है, आप इसको डाल सकते हो। और सिमिलरली क्या है कि यहाँ पे ओजी प्रॉपर्टी में अगर आप किसी दूसरी कंट्री को टारगेट कर रहे हो ना, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो कि उस कंट्री कोड से रिप्लेस कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ रखना कि आप कोई भी अगर इंग्लिश लैंग्वेज की कंट्री को टारगेट कर रहे हो, जैसे कनाडा हुआ, UK हुआ या फिर ऑस्ट्रेलिया हुआ, तो उसके अंदर सिर्फ EN जो है ना ये वर्क करेगा। बस शर्त ये है कि ये आपकी वेबसाइट में प्रेजेंट होना चाहिए। अब मैंने ना आपसे एक चीज डिस्कस करी थी कि अगर आप एक सब डोमेन का यूज कर रहे हो या आप सिर्फ कुछ स्पेसिफिक पेजेस को ना दूसरी कंट्री के अंदर रैंक कराना चाहते हो, तो वो भी हम कर सकते हैं। उसके लिए हमें जो है इस मेटा लाइन, इस मेटा टैग का हमें यूज करना पड़ेगा, जो कि हमारा रेल ऑल्टरनेट hreflang EN US है, और इसके अंदर ना आपकी URL जो है उसका नेम आएगा। सो इससे बेसिकली हुआ क्या इस कोड से कि एक पॉइंट गूगल को मिल जाएगा कि ये जो स्पेसिफिक पेज है ना, ये ना इस स्पेसिफिक कंट्री के यूजर्स के लिए, तो गूगल ट्राई करेगा कि इसको वहां पे रैंक करे। लेकिन स्टिल इसको फर्दर जो है ना हमें और भी चीजें करनी पड़ेगी ताकि गूगल इसको कंसिडर करे। चलिए अब उनको देखते हैं। अब जो फोर्थ चीज है ना वो है आपको अपनी जो साइट है ना उसको सेटअप करना है। अपने जो मेटा टैग्स वगैरह उनको प्रॉपरली आप फिल करो। जो अबाउट अस पेज है, प्राइवेसी पॉलिसी, उसको फिल करना है अच्छे तरीके से, और ऑथर अकाउंट सेटअप करना। अब इसके अंदर तुम ऐसा मत करना जैसे तुम इंडिया के अंदर करते थे कि इंडिया के ऑथर तुमने अपना नाम रख लिया, जैसे मेरा नाम विकास है तो मैं विकास रख दूंगा। ऐसा हमें नहीं करना है। हर चीज़ ना तुम्हें उस तरीके से करनी है कि जो यूएस में अगर तुम बैठे होते तो करते। से फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी वेबसाइट जो यूएस के अंदर सेटअप कर रहा होता ना, तो मैं अपने ऑथर का नाम विलियम रख लेता। अब इससे क्या है ना, रेलेवेंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। कल को यूज़र आएंगे मान लो, और वो पढ़ेंगे कि आर्टिकल किसने लिखा है, विकास ने। अब उनके लिए जो ये नेम है ना, उनको समझ में नहीं आने वाला कि ये विकास कौन है, ये तो इंडियन नेम है, हम यूएसए की वेबसाइट पे आए। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, ये बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। आपको जो अपनी वेबसाइट है ना उस कंट्री के लोगों के लिए ना फ्रेंडली रखनी है, ठीक है। चीज़ें इस वे में सेटअप करना, जो प्राइवेसी पॉलिसी, अबाउट अस है, फुटर, हेडर, जो भी कुछ है,
इस तरीके से सेटअप करना कि जो तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स कर रहे हो ना, बिल्कुल वैसे ही। अब शर्त ये है कि वो कॉम्पिटिटर्स उस कंट्री में उस स्पेसिफिक कीवर्ड्स के लिए रैंक करने होने चाहिए। तो हमें कोई भी चीज़ ना अपने कंट्री के हिसाब से नहीं करनी, ऐसा पर्सोना हमें डेवलप करना है ना कि जिससे कि ये लगे कि ये वेबसाइट इंडिया में बैठे या किसी बाहर बैठे इंसान की है। अगर कोई भी बंदा उस वेबसाइट पे आ रहा है ना, तो तुम्हारा गोल ये है कि उसको ये लगना चाहिए कि ये उसी कंट्री की वेबसाइट है जो तुम टारगेट कर रहे हो। ये बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन इसके पीछे ना एक बहुत डीप मीनिंग है, इसको समझने की कोशिश करना। अब पांचवी चीज़ आती है कि आपको अपने ना सोशल मीडिया अकाउंट्स जो है ना वो सेटअप करने हैं। जैसे ही आपकी वेबसाइट सेटअप होती है ना, सबसे पहली चीज़ करना अपने सोशल मीडिया अकाउंट सेटअप करना। जिस भी कंट्री को टारगेट कर रहे हो उसमें देखना कि उसमें पॉपुलर जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन से हैं, उनको विजिट करना, अकाउंट बनाना और इस तरीके से प्रेजेंट करना कि तुम उस कंट्री के हो। अब जैसे कि मान लो अगर मैं यूएस से टारगेट कर रहा हूँ और मैं वॉशिंगटन के जो है अंदर मैं चाहता हूँ कि पहले मैं लोकली जो है टारगेट करूँ कंट्री को, तो मैं अपना जो सोशल मीडिया उसको इस तरीके से करूँगा कि बेस्ट वेबसाइट इन वॉशिंगटन फॉर लाइक XYZ नीश, ठीक है। तो तुम्हें भी ये चीज़ करनी है कि तुम दिखाना कि तुम ना उस कंट्री से बिलोंग करते हो, तुम किसी एक स्टेट से हो, जिससे क्या होगा ना, गूगल को पॉइंट्स मिलते हैं, हिंट्स मिलते हैं कि ये जो वेबसाइट है ना ये जेन्युइनली लाइक कोई बंदा यूएस में बैठा हुआ है उसकी है। अब थोड़ी देर पहले मैंने ना तुम्हें एक चीज़ बताई थी कि पहले ना सर्च कंसोल के अंदर एक ऑप्शन हुआ करता है जिसके थ्रू ना किसी भी कंट्री को अगर तुम्हें टारगेट करना है तो तुम कर सकते थे, लेकिन गूगल ने उसको रिमूव कर दिया था। अब उसके जगह ना कुछ पॉइंटर्स है, कुछ सिग्नल्स हैं गूगल जिनको कंसीडर करता है, उनको मैंने यहाँ पे हाईलाइट करा है। लोकल एड्रेस हो गया, फ़ोन नंबर जो तुम्हारे पेजेस पे हो गया, और बाकी लिंक्स, लोकल साइट और बिजनेस पेजेस, इनको हम ना आगे डिस्कस करेंगे। कहने की बात यह है कि चीज़ें बेशक छोटी छोटी हैं लेकिन इनका इफेक्ट पड़ता है, और यही छोटी छोटी बिल्डअप होकर ना आगे एक ऐसा पर्सोना डेवलप करेंगी कि जिससे तुम्हारी जो वेबसाइट है ना वो बाहर की कंट्री में रैंक होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब इससे पहले कि ना हम और आगे प्रोसीड करें ऑन पेज ऑफ पेज एसईओ के लिए, आपको ना 2 टूल्स की रिक्वायरमेंट होगी। पहला तो है एक बढ़िया वीपीएन। आप कोई भी वीपीएन परचेज कर सकते हो जो आपको प्रोवाइड करे आपकी जो कंट्री है ना उसकी लोकेशन। जैसे कि अगर मैं चाहता हूं कि मैं यूएसए में टारगेट कर रहा हूं तो मैं नोड वीपीएन का या सर्फशार्क का मैं यूज़ कर सकता हूं। दोनों ही लोकेशन प्रोवाइड करती हैं यूएसए की। ये तो बिल्कुल मस्ट है, इसकी रिक्वायरमेंट होगी आपको। और जो दूसरी चीज़ है वो एचरफ या सेमरश, इन दोनों टूल में से कोई भी टूल चलेगा जो हमारी कीवर्ड रिसर्च में आगे हमारी और ज़्यादा हेल्प करेगा। सो आप अपना रिसर्च करके ना इन दोनों टूल में से लाइक आप कोई भी परचेज कर सकते हो। अब आते हैं अपनी ऑन पेज चेकलिस्ट की। अब यहाँ से ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनना, एक भी चीज़ है ना स्किप आउट मत करना। अब आई नो कि यार ये वीडियो ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, तो अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में तुम मुझे लिख के बता सकते हो, या फिर क्या करोगे सिंपली तुम वीडियो के पीछे जाओ, दोबारा तुम देखो कि मैंने क्या चीज़ बोली है, उसको समझने की कोशिश करो। सो ऑन पेज चेकलिस्ट, सो सबसे पहली जो चीज़ है ना वो कंटेंट है। अब देखो तुमने सारी रिक्वायरमेंट फिल आउट कर दी है, तुमने सर्वर ले लिया, तुमने अपना डोमेन खरीद लिया है, तुमने सोशल मीडिया बना लिए। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो है तुम्हारा कंटेंट। अब वो कंटेंट तुम्हें ना इस तरीके से लिखना है जो भी यूज़र उसको पढ़े उसको ये लगना चाहिए कि ये इस कंट्री के बंदे ने लिखा है। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू तुम्हें समझाता हूँ। क्या तुमने कभी किसी अंग्रेज को हिंदी बोलते हुए देखा है? लाइक आई एम श्योर कि तुमने सोशल मीडिया वगैरह, इंस्टाग्राम वगैरह पे ज़रूर देखा होगा। उनको देख के आती है ना हंसी। तो जो अंग्रेज लोग होते हैं ना, जब हम उनके सामने इंग्लिश वगैरह बोलते हैं, लिखते हैं ना, तो उनको भी हंसी आती है। मैं अब सबकी बात नहीं कर रहा, काफ़ी सारे लोग होंगे लाइक जिनका जो एक्सेंट होगा, लाइक जिनका लिखने का तरीका बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, बहुत एडवांस होगा, लेकिन मेजॉरिटी लोगों की बात कर रहा हूँ कि अगर अंग्रेज हमारा जो कंटेंट है उसको पढ़ेंगे या हम उनके सामने बोलेंगे तो उनको हंसी आएगी कि देखो ये कैसे बोल रहा है। तो हमें क्या करना है ना, अपने कंटेंट की क्वालिटी ना इस लेवल की रखनी है कि उनको पता ही ना लगे। जनरली होता क्या है कि तुम कभी भी देख लेना, एक न्यूयॉर्क टाइम्स का कोई आर्टिकल उठा के देखना और यहाँ पे इंडियन का कोई वेबसाइट का आर्टिकल उठा के देख लेना, ज़मीन आसमान का अंतर दिखेगा। बेशक हमें इंग्लिश बोलना लिखना आता है, लेकिन जो एक प्रॉपर इंग्लिश होती है ना, लिखी जाती है यूके में, कनाडा में, बहुत डिफरेंट होती है। सो सबसे जो मेन रिक्वायरमेंट है वो कंटेंट की है। अब इसको काउंटर करने के लिए तुम क्या कर सकते हो, अगर तुम्हारा बजट बनता है ना तो एक राइटर हायर कर लो। जनरली तुम्हें एक आर्टिकल ना 4 से 5 हज़ार रुपये का पड़ने वाला है, लेकिन ये एक ऐसी रिक्वायरमेंट है ना जिसको हम बिल्कुल भी नहीं भूल सकते। अगर तुम ऐसा है कि अगर तुम जो है कंटेंट राइटर अफोर्ड नहीं कर सकते तो अपने स्किल्स को इतना बढ़ाओ, इतना इम्प्रूव करो कि तुम उस लेवल पे पहुंच पाओ। और जो दूसरी चीज़ है इसके अंदर कि तुम्हें कोई भी रिसर्च करनी है ना, हमेशा अपनी वीपीएन का
ऑन रखना और उसके बाद ही तुम जो है अपना कीवर्ड रिसर्च करना, क्योंकि अगर तुम इंडिया में बैठो और यहाँ पे गूगल खोल के अगर तुम करोगे ना तो तुम्हारे पास इंडिया के रिजल्ट आएंगे। तो हमें ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए कि जिस कंट्री को टारगेट कर रहे हो, जिस लोकेशन को टारगेट कर रहे हो, उसके रिजल्ट, उसकी वेबसाइट चाहिए, ताकि उनसे हम आइडिया लेके ना अपने कंटेंट को जो है लिख सकें। अब तीसरी चीज़ इसके अंदर एक आती है कि रेफरेंसेस जो आप यूज़ करोगे ना वो आपको उस कंट्री की यूज़ करनी है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी गाड़ी के ऊपर एक आर्टिकल लिख रहे हो, अगर आप नैनो के ऊपर लिखोगे, अगर आप जो है टाटा के ऊपर लिखोगे, अगर आप लिखोगे कि कोई और गाड़ी होगी मारुति ब्रेजा जैसे कि फॉर एग्जांपल, तो यूएसए वाले जो लोग हैं ना उनको समझ में नहीं आएगा आप क्या बोल रहे हो। तो आप समझ पा रहे हो मेरे को? क्योंकि क्या है कि उनकी कंट्री में ना ये गाड़ियां मिलती नहीं है। सेम चीज है कि अगर इंडिया में तुम एक आर्टिकल लिख रहे हो कि बेस्ट कार फॉर बाइंग इन 2023, तो अगर मैं तुम्हें फोर्ड मस्टैंग का नाम ले दूं या फिर कोई एक ऐसी कार हो गई लाइक टेस्ला का नाम ले दूं, तो लोग बोलेंगे कि यार ये बंदा क्या लिख रहा है, ये गाड़ियां तो मिलती नहीं है यहाँ पे। और गूगल भी ना इस चीज को रिलेट करता है। और ये जो चीज है ना इसको एंटिटी एसईओ बोलते हैं। ये एसईओ के अंदर ना एक एडवांस टॉपिक जो है उसके अंदर आता है। तो आपको क्या करना है, जो भी रेफरेंसेस ले रहे हो, जो भी चीजें लिख रहे हो, अगर आप एक जोक भी मार रहे हो ना तो वो एक अमेरिकन बंदे से रिलेट होना चाहिए, उसको समझ में आना चाहिए। ये नहीं है कि तुम यहाँ के बंदे, यहाँ की कंपनीज, यहाँ का मतलब इंडिया की कंपनीज बंदे और लाइक वेबसाइट्स के तुम लिंक डालो। ये चीज़, ये गलती बिल्कुल मत करना। तुम भूल जाना कि तुम इंडिया से हो, बस तुम बैठे यहाँ पे हो लेकिन तुम एसईओ कर रहे हो और एक्चुअली में तुम यूएसए के अंदर बैठ के तुम अपनी वेबसाइट को चला रहे हो। तुम्हारा जो माइंडसेट है ना वो इस तरीके से होना चाहिए। और अगर तुम कोई लिंक भी दे रहे हो ना, क्योंकि जनरली क्या होता है कि देखो एसईओ का एक पार्ट होता है कि आपको ना एक्सटर्नल लिंक डालने से भी आपको फायदा होता है। तो जो भी लिंक आपके कंटेंट के अंदर प्रेजेंट होंगे ना वो सारे की सारे आपके कॉम्पिटिटर्स के आप रिसर्च कर सकते हो उसके अराउंड होंगे, लेकिन सारे के सारे यूएस बेस्ड वेबसाइट के होने चाहिए। क्योंकि क्या होगा कि यूएसए के अंदर ना बहुत कम चांसेस है कि इंडिया की वेबसाइट रैंक करेंगी। और गलती से अगर आप जो है ना इंडियन लिंक्स डालने स्टार्ट कर दोगे ना तो गूगल को हिंट मिलने लग जाएगा कि यार ये वेबसाइट ना कहीं इंडिया से ज़रूर लिंक है। तो हमें ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है। और जैसे कि लास्ट का जो पॉइंट है कि आप वहाँ के जो फेमस पीपल हैं, कोट्स हैं, उनको यूज़ कर सकते हो। आप सर्च करो कि लाइक अमेरिकन लोग, उनका जो ह्यूमर है वो किस तरीका होता है, वो क्या चीज़ें बोलते हैं। ये चीज़ ना आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो कंटेंट के अंदर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, इन चीज़ों का ना खास ध्यान रखना। अब ऑन पेज के अंदर ना दूसरी चीज़ आती है कि लोकल टारगेटिंग। अब लोकल टारगेटिंग के अंदर क्या करना है, अगर जैसे यूएसए को हम टारगेट कर रहे हैं तो यूएसए के अंदर ना बहुत सारी स्टेट्स हैं, बहुत बड़ी एक कंट्री है यूएसए। स्टार्टिंग में क्या करना, तुम एक किसी स्टेट को पकड़ के ना उसको टारगेट कर सकते हो और धीरे धीरे क्या कर सकते हो कि तुम पूरी कंट्री के अंदर जो है उसको टारगेट कर सकते हो। लेकिन अगर स्टार्टिंग में तुम लोकली टारगेट करोगे ना तो कंपटीशन कम होगा और तुम्हारे रैंक होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। सो तुम्हें सिंपली करना क्या है कि जो भी नीश तुम टारगेट कर रहे हो, तुम्हें सिंपली क्या करना है कि ये सर्च करो कि किस स्टेट के अंदर तुम्हारी जो नीश है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। अब मैंने यहाँ पे ना कुछ एग्जाम्पल दिए, इससे तुम्हें ना और क्लियर होंगी चीज़ें। अब जैसे कि अगर मेरी जो नीश है मैंने सेलेक्ट करी है स्कीइंग के अराउंड, तो स्कीइंग जो ना सॉल्ट लेक सिटी के अंदर ना बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अब ये एक है ना सिटी है अमेरिका के अंदर जो बहुत ज़्यादा लाइक फेमस है और इसकी पॉपुलेशन है 2 लाख के अराउंड। तो अगर मैं स्कीइंग जो है उसकी वेबसाइट बना रहा हूँ तो मैं स्टार्ट कर सकता हूँ सॉल्ट लेक सिटी से। यानी कि मैं क्या करूँगा, अगर मैं लिख रहा हूँ कि टॉप स्कीइंग इक्विपमेंट इन लाइक कोई भी ईयर इन सॉल्ट लेक सिटी, लाइक लास्ट में मैं क्लियरली है ना उस सिटी का नाम ऐड करूंगा। इससे गूगल को क्या पता लगेगा कि ये जो बंदा लिख रहा है ना ये सिर्फ इस सर्टेन लोकेशन के लिए है। तो ये चीज़ आप लोगों को करनी है। आप लोगों को ना इसके लिए बहुत ज़्यादा ना रिसर्च करनी पड़ेगी। आपको अपनी नीश के बारे में ना डीप में पता होना चाहिए कि कौन से बंदे हैं, कौन सी स्टेट से हैं, क्या पसंद करते हैं और आपको क्या लिखना है। दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है कि अगर मेरी ऑटोमोबाइल रिलेटेड जो है मेरी नीश है, अब ये एक सिटी है डिट्रॉइट करके यूएसए के अंदर, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है जो हमारा ऑटोमोबाइल है उसको लेके, और इसको ना ऑटोमोबाइल कैपिटल भी बोलते हैं। तो अगर मैं गाड़ियों वगैरह के लिए लिखने जा रहा हूँ तो मैं इस स्पेसिफिक जो है ना लोकेशन को पहले टारगेट कर सकता हूँ, देन उसके बाद ग्रेजुअली मैं मूव ऑन कर सकता हूँ पूरे यूनाइटेड स्टेट्स पे। लेकिन पहले एटलीस्ट मैं कहीं पे तो रैंक करना स्टार्ट करूँ। और लास्ट में ये देखो कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया कि हाउ टू डू XYZ इन UK।
अब मान लो कि अगर मेरे को अपनी गाड़ी ठीक करनी है तो मैं एक मेरा कीवर्ड हो गया हाउ टू रिपेयर योर कार इन डिट्रॉइट। तो इस तरीके से आप लोगों को एसईओ करनी है, अपनी जो सिटी है उसको इंक्लूड करो। और रिसर्च वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये तुम्हारी सोच के ऊपर डिपेंड है कि लाइक तुम कितना आगे तक जा सकते हो, बट मैंने तुम्हें ना एक आइडिया दे दिया कि तुम्हें बेसिकली करना क्या है। और तीसरा पॉइंट ये है कि जब भी तुम अपनी रिसर्च करोगे ना, तुम्हारा वीपीएन हमेशा ऑन होना चाहिए, और जो भी तुम सिटी वगैरह या स्टेट टारगेट कर रहे हो उसको सेलेक्ट करके ही अपना रिसर्च करो, ताकि उस सिटी के ही रिजल्ट तुम्हारे पास आए, और उनको देख के लाइक आप अपने जो फ्यूचर के डिसीजंस है, आपने कंटेंट रिसर्च है, आपका जो कीवर्ड रिसर्च है, आप वो परफॉर्म कर सको। और पहला जैसे कि मैं गाइडेंस देता हूँ कि यार कोई भी आपकी नई वेबसाइट है ना, तो क्या करना है, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को टारगेट करो। इनको टारगेट करोगे ना तो क्या है कि रैंकिंग तुम्हारी जल्दी आनी स्टार्ट हो जाएगी। ट्रैफिक हालांकि कम होगा, लेकिन धीरे धीरे क्या है कि तुम्हारा ट्रैफिक ग्रो हो जाएगा जितना तुम लिखोगे, और फिर मीडियम टू हाई पे भी तुम लिखना स्टार्ट कर पाओगे। तो ये था मेरा ऑन पेज चेकलिस्ट की जो सजेशन थे, ठीक है। तो इनको बिल्कुल यार गांठ बांध लेना, और लाइक अब आगे मूव ऑन करते हैं कि हमारा जो ऑफ पेज है वो आपको कैसे करना है। सो दोस्तों, अपार्ट फ्रॉम हमारा ऑन पेज, जो ऑफ पेज है ना, वो भी एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करेगा आपकी वेबसाइट को ना किसी बाहर की कंट्री में रैंक कराने के लिए। तो इसके अंदर ना मैंने 10 पॉइंट बनाए हैं, इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं और मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। सो पहली चीज़ है बिजनेस लिस्टिंग। सो आप ट्राई कर सकते हो कि आप जिस भी जो है कंट्री को, जिस भी स्टेट को आप टारगेट कर रहे हो, आप उसके अंदर सर्च करो कि फ्री बिजनेस लिस्टिंग साइट्स इन, जैसे कि हमने डिट्रॉइट का एग्जांपल लिया तो डिट्रॉइट आप लिख सकते हो। अगर आप कनाडा बेस कर रहे हो तब क्या कर सकते हो कि यहाँ पे आपका कीवर्ड हो जाएगा फ्री बिजनेस लिस्टिंग साइट्स इन कनाडा। अगर उसकी स्टेट टारगेट कर रहे हो तो टोरंटो डाल सकते हो। वैसे ही अगर ऑस्ट्रेलिया कर रहे हो तो फ्री लिस्टिंग साइट्स इन सिडनी आप कर सकते हो। तो आइडिया आपको लग चुका है क्या करना है। तो आपको ना ऐसी लिस्टिंग साइट्स करनी है और अपनी लिंक आपको जो है वहां पे डालने हैं। अब दोस्तों ना मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं एक चीज, अगर ऑफ पेज कर रहे हो ना, एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि जो वेबसाइट हो ना जिसपे तुम्हारा लिंक बन रहा है वो उस कंट्री से बिलोंग करनी चाहिए। अब ऐसा ना हो कि तुम ऑफ पेज कर रहे हो और तुम बैकलिंक्स बनाने स्टार्ट कर दो जो कि इंडियन वेबसाइट्स हैं। इससे क्या होगा, गूगल के पास मिक्स्ड सिग्नल्स जाएंगे और वो ना कंफ्यूज हो जाएगा कि यार तुम दिखा रहे हो सिडनी की वेबसाइट है, यूएसए की वेबसाइट है, कनाडा की वेबसाइट है, लेकिन तुम्हारे लिंक्स कहाँ से आ रहे हैं, तुम्हारे लिंक्स इंडिया से आ रहे हैं। तो उस केस में ना तुम्हारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। चाहे तुम दिन का एक लिंक बनाओ वो एक्सेप्टेबल है, पर वो जिस कंट्री को तुम टारगेट कर रहे हो ना उस कंट्री से होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझने की कोशिश करना। और दूसरी चीज है कि लोकल साइटेशन यूजिंग सोशल मीडिया। अब इसके अंदर देखो तुम्हें क्या करना है। अब सोशल मीडिया तुम्हारा जो बिल्डअप हो चुका है, मैंने तुम्हें बताया था कि तुम अपना सोशल मीडिया के प्रोफाइल्स बनाना, उसके अंदर ना कई जगह ऐसी होती हैं कि आपको लोकेशन डालने का भी आता है। अब तुम देखो, डेफिनेटली सी बात है कि किसी कंट्री को टारगेट कर रहे हो तो तुम वहाँ के रेसिडेंट नहीं हो, तुम्हारे पास वहाँ का एड्रेस नहीं होगा। लेकिन तुम एक चीज़ कर सकते हो ना, तुम एक अपना पर्सोना बना सकते हो। तुम लिख सकते हो कि आई बिलोंग टू डिट्रॉइट, आई बिन लिविंग इन दिस लाइक डिट्रॉइट सिटी सिंस कितने भी ईयर से तुम जो रह रहे हो। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ऐसा जताना है कि तुम वहाँ के रेसिडेंट हो, तुम वहाँ से रह रहे हो। ये ज़रूरी नहीं कि तुम एग्जैक्टली अपने अपार्टमेंट का नंबर लिखो, तुम अपनी स्ट्रीट का नंबर लिखो। ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हर कोई अपना एड्रेस पब्लिक नहीं करता। लेकिन तुम सिटी तो एटलीस्ट मेंशन कर सकते हो ना। इससे गूगल को पॉइंटर्स जाते हैं कि सोशल मीडिया के थ्रू भी क्या है कि वो रेलेवेंसी बढ़ाता है कि ये जो बंदा है ये इस सिटी, इस स्टेट, इस कंट्री से बिलोंग करता है। तो ये चीज़ करनी है आपको। ये देखना है कि लाइक उस स्टेट, उस कंट्री के अंदर जो है कौन से पॉपुलर मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, और वहाँ पे जाके अपना अकाउंट बनाओ और रजिस्टर करो। तीसरी चीज़ है जीएमबी। अब ये होता है हमारा गूगल माय बिजनेस। अब अगर तुमने इसके ऊपर तुमने बना लिया तो ये इससे तगड़ा पॉइंटर नहीं मिलेगा हमें कोई भी गूगल को बताने की तुम उस कंट्री में एस्टैब्लिश्ड हो। लेकिन जैसे कि बात है कि गूगल का वेरिफिकेशन वगैरह होता है, वो हम नहीं कर पाएंगे। तो अगर लाइक आपके पास लाइक बजट है, आप कंपनी हो, आपका एड्रेस वगैरह आप वहाँ का ले सकते हो, तो गो फॉर इट। इससे आपको बहुत ज़्यादा जो है इफेक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन लाइक जो फ्रीलांसर्स वगैरह जो मेरे भाई बहन हैं, लाइक वो अभी इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है क्लासिफाइड और एड सबमिशन। अब क्या करो कि उस स्टेट के तुम्हें
एड जो सबमिशन की साइट्स हैं, क्लासिफाइड की साइट्स हैं, बहुत सारी होती है, ढेरों की लिस्ट होती है। तुम्हें क्या करना है, सिंपली उनको सर्च करना है और वहाँ पे जाके अपनी वेबसाइट का जो लिंक है मेंशन करो, उसके बारे में लिखो। अगेन दोबारा बोल रहा हूँ कि एचआरएफ वगैरह किसी और टूल में जाके ये ज़रूर देख लेना कि वो वेबसाइट एक्चुअली में उस कंट्री या उस स्टेट से बिलोंग करती भी है या नहीं करती है, क्योंकि कई वेबसाइट ऐसी होती हैं कि वो बाहर से तो लगेगा कि हाँ इस कंट्री की है, लेकिन वो एक्चुअली होती नहीं है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। पांचवी चीज़ है आपको प्रोफाइल और 2.0 बैकलिंक्स जो हैं वो बनाने हैं। सिक्स्थ पॉइंट है कि आप 10 से 20 ना डायरेक्टरी सबमिशन करो। मैं डायरेक्टरी सबमिशन करने इतना बड़ा फैन नहीं हूँ, लेकिन हम क्या करें, हमें गूगल को जितने हम पॉइंटर्स दे सकते हैं ना कि यार हम इस कंट्री से बिलोंग करने हैं, हमें उतने पॉइंटर्स उसको देने हैं। तो 10 से 20 आप कर सकते हो, उसके बाद बंद कर दो। जो टॉप की वेबसाइट है सिर्फ उन पे ही करना जो उस कंट्री से बिलोंग करती हो। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको फॉरम पोस्टिंग जो वेबसाइट्स होती हैं, जो कंटेंट बेस्ड वेबसाइट्स होती हैं, आपको ऐसी वेबसाइट ज्वाइन करनी है जो उस कंट्री के अराउंड है। अपनी नीश के अराउंड ज्वाइन करो और आंसर्स करने स्टार्ट करो, कम्युनिटी में ज्वाइन करो। अपने लिंक्स वगैरह तुम डालने स्टार्ट करोगे ना, तो उसका भी बहुत ज़्यादा जो इफेक्ट है ना वो मेरे को पर्सनली देखने को मिला है। 8th पॉइंट में आप कोरा और याहू आंसर्स का आप यूज़ कर सकते हो। अब इसके अंदर ऐसा नहीं कि तुम क्या करोगे कि तुम डायरेक्ट जो है क्वेश्चन लिखोगे, आंसर करोगे। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें ऐसे आंसर ढूंढने पड़ेंगे कि जो अमेरिकन लोग उन्होंने लिखे हों, जो तुम्हारी कंट्री बेस्ड के पीपल उन्होंने लिखे हों, तो उन पे जाना और वहाँ पे भी तुम प्रोफाइल ऐसा बनाना कि जो उस कंट्री का आदमी हो, वैसा फोटो हो, वैसा नाम हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखना और अपने आंसर करने स्टार्ट करना। उसके बाद 9 पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, ऑफ पेज के अंदर इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई भी नहीं है, गेस्ट पोस्टिंग। और ये जनरली आपको पेड मिलेगी। अगर आपका बजट बनता है तो आप इसको डेफिनेटली एक्सप्लोर करना, क्योंकि अगर एक बैकलिंक भी आपको जो है उस कंट्री से मिलता है, उस नीश के अराउंड ना, उसकी इंपॉर्टेंस ये जो जितने भी बैकलिंक्स है ना ये मैटर नहीं करते। लेकिन इसके लिए आपको ना बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आपको क्या है कि आपको डिफरेंट वेबसाइट्स को आपको आउटरीच करना पड़ेगा। अगर आपकी कंटेंट की क्वालिटी ना बहुत ज़्यादा हाई है तो आप फ्री में भी जो है पोस्ट कर सकते हो, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से क्या है कि ये जनरली पेड होने वाली है। और हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है कि आप जो है ना एड्स भी एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आप जो है एक बिजनेस हो, एक ब्रांड हो, तो स्टार्टिंग के अंदर ना आप उस कंट्री के किसी स्टेट को आप टारगेट कर रहे हो, तो अगर आप एड वगैरह चलाते हो तो उससे भी आपको जो है लॉन्गर टर्म में बेनिफिट मिल सकता है। अब ये जो ऑफ पेज ऑन पेज है, इसके अंदर मैंने ना बहुत सारी चीज़ों की जो है बात करी है और इसका क्या निचोड़ निकल के आता है। देखो, तुम्हें एक इस पूरे ऑफ पेज ऑन पेज का एक निचोड़ बताऊं ना, कि तुम भूल जाओ कि अगर इंडिया से यूएसए ब्लॉगिंग कर रहा हूं तो मुझे भूलना पड़ेगा कि मैं इंडिया में बैठा हूं। तुम ऐसा सोचो कि तुम उस कंट्री में बैठ के ब्लॉगिंग कर रहे हो। तुम्हें देखना पड़ेगा कि जो लोग हैं उनको क्या पसंद है, क्या नहीं है। तो तुम्हें ना इसका ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी जो देखो तुम्हारा एसईओ है वो तो एसईओ है, वो बदलने नहीं वाला। बस क्या है कि थोड़ी सी टेक्निक चेंज हो जाती है, तुम्हें उस कंट्री के हिसाब से ना चीज़ें करनी पड़ेंगी। अब ना मैं तुम्हें कुछ ऐसी टिप्स देना चाहता हूँ कि जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने सीखी हैं, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। अब पहली चीज़ ये कि यार इंटरनेशनल ब्लॉगिंग ना हर किसी के लिए नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ना इन्वेस्टमेंट भी थोड़ी ज़्यादा लगती है। अब देखो, सिंपल सी बात है, अगर तुम 10 गुना ज़्यादा पैसे कमा रहे हो तो तुम्हें जो है थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा भी लगाना पड़ेगा। तो मेरा पहला सजेशन तुम्हारे लिए क्या है कि पहले तुम अपनी कंट्री में सक्सेस हो, उस कंट्री में तुम अपना जो है ब्लॉग सक्सेसफुली रन करो, थोड़ा बहुत पैसा कमाओ, और जो पैसा है ना फिर तुम सोच सकते हो कि चलो अब मैं इंटरनेशनल ब्लॉगिंग जो है उसको स्टार्ट करता हूँ। मिस्टेक क्या करते हैं बहुत सारे लोग, वीडियो देख लिया कहीं से भी और ये सोचते हैं कि यार इंटरनेशनल ब्लॉगिंग करेंगे, बहुत सारा एडसेंस से पैसा आएगा और जो है हमारी अर्निंग इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन जनरली क्या होता है ना कि अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है और डायरेक्टली इंटरनेशनल मार्केट में कूद जाओगे तो यार बहुत तुम्हें डिफिकल्टी आने वाली है। तो पहले क्या करो, लोकली सक्सेस हो, उसके बाद तुम मूव ऑन कर सकते हो कि हाँ चलो अब मैं बाहर की कंट्री को टारगेट करूंगा। और इसके अंदर ना एक एसईओ की यार एक्सपर्टीज की रिक्वायरमेंट भी होती है, तो उसको हम जो है इग्नोर नहीं कर सकते। और लास्ट चीज आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि अगर आपको लग रहा है कि आप रेडी हो तो अपनी वेबसाइट आप लॉन्च कर सकते हो। जितनी मेरे पास इंफॉर्मेशन थी मैंने डिटेल में तो देखो बताऊंगा तो पता नहीं क्या 15-20 घंटे की वीडियो बन जाएगी, लेकिन ब्रीफ में थोड़ा थोड़ा मैंने आपको बता दिया है। इन चीज़ों को फॉलो करके ना आप लोग अपनी इंटरनेशनल ब्लॉगिंग की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो और आप अपनी वेबसाइट लॉन्च कर सकते हो। अब अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन वगैरह या कुछ भी हो तो आप मेरे टेलीग्राम और जो इंस्टाग्राम है ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और सी यू नेक्स्ट टाइम।